साइंस के सीरीज में अगला चैप्टर हम लोग देखेंगे आज मानव अंतःस्रावी तंत्र, ठीक है, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। आज इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आइए देखते हैं, मानव अंतःस्रावी तंत्र किसको कहा गया है? हमारे शरीर के अंदर जो भी जैव रासायनिक क्रियाएं होती है उनको हम लोग अंतःस्रावी तंत्र के अंतर्गत रखते हैं। आगे देखिए, अंतःस्रावी तंत्र में कौन कौन सा आता है? ग्रंथियां, हार्मोन्स और उनके कार्य, इसको अंतःस्रावी तंत्र के अंतर्गत रखा गया है। अब देखिए, ग्रंथियां क्या होती है? ग्रंथियां तीन प्रकार की होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि, बहिर्स्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि, ठीक है ना। आगे देखिए, अब अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है? ये नालिका ग्रंथियां हैं, यानी नालिका रहित ग्रंथियां हैं, यानी कि इसमें रास्ता की जरूरत नहीं होती है। इसमें रास्ता की जरूरत क्या होती है? नहीं होती है। ये जब भी स्रावित करती है, जैसे एग्जांपल में हार्मोन्स अगर स्रावित करती है तो इसको रास्ते की जरूरत नहीं है, ये सीधा रुधिर में स्रावित कर देती है और रुधिर को कहती है कि जिसको जिसको जरूरत है, जितना जितना जरूरत है आप उसको दे दीजिए, ठीक है ना। आगे देखिए, ये इसके अंतर्गत किसको किसको रखा गया है? थायराइड, पैराथायराइड, पीयूष और अर्धिवृक्क, ये जो है अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत रखा गया है। बहिर्स्रावी ग्रंथि ये नालिका युक्त होती है। देखिए, इसको रास्ता चाहिए जाने के लिए, जैसे एग्जांपल में एंजाइम है, जिस हमारे बॉडी के जिस पार्ट को एंजाइम की आवश्यकता है वहां तक पहुंचने के लिए उसको रास्ता चाहिए, तभी वो वहां तक पहुंचेगा, नहीं तो फिर नहीं पहुंचेगा, ठीक है ना। तो क्या बोला गया कि बहिर्स्रावी ग्रंथि एंजाइम का जब भी क्या बोल सकते हैं उसको उत्पन्न करती है और जिस जगह पे जरूरत होती है तो उस जगह तक पहुंचने के लिए उसको किस चीज की आवश्यकता होती है? रास्ता की आवश्यकता होती है। आगे देखिए, मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि वैसे ग्रंथि जो हार्मोन और एंजाइम दोनों स्रावित कर सकती है, उसको लोग मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। एग्जांपल में कौन है हमारा? अग्नाशय। अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि है, ठीक है ना। देखिए आगे, बहिर्स्रावी ग्रंथि के अंतर्गत किसको किसको रखा गया है? लार ग्रंथि और अकृत को, ये दोनों को क्या रखा गया है? ये बहिर्स्रावी ग्रंथि के अंतर्गत रखा गया है। समझ गए हैं? आगे देखिए, अगला क्लास में हम लोग सिर्फ इसके बारे में ही पढ़ेंगे, अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में ये सब देखेंगे दोनों के बारे में। आज हम लोग बात कर लेते हैं हार्मोन्स क्या होते हैं, ठीक है। देखिए, एमिनो अम्ल और एस्ट्राइड के बने रासायनिक पदार्थ होते हैं, बने अरासायनिक पदार्थ होते हैं। ध्यान दीजिएगा, कौन सा है? अरासायनिक पदार्थ होते हैं। एमिनो अम्ल तथा एस्ट्रॉइड के बने अरासायनिक पदार्थ होते हैं। हार्मोन याद रखिएगा, हार्मोन कैसे पदार्थ है? अरासायनिक पदार्थ है। और किन किन चीजों से मिलकर बना होता है ये? एमिनो अम्ल और एस्ट्रॉइड के बने, ठीक है। आगे देखिए, हार्मोन शब्द किसने दिया था? अर्नेस्ट एच स्टार्लिंग ने दिया था। कब दिया था? 1905 में। प्रथम हार्मोन जिसको खोजा गया था उसका क्या नाम है? सिक्रेटिन। क्या नाम था? सिक्रेटिन। और किसने किया था? विलियम एम बेलिसस ने किया था, तथा अर्नेस्ट एच स्टार्लिंग, ये दोनों वैज्ञानिक ने इसकी खोज किया था। किसका? सिक्रेटिन नामक हार्मोन का। उसके बाद क्या बोल रहा है? प्रथम पृथक हार्मोन, ठीक है, उसका नाम क्या है? इंसुलिन। और इसकी खोज किसने किया था? बेंटिंग और मैकर्ड नामक दो वैज्ञानिक मिल करके इंसुलिन का खोज किया था। याद रखिएगा, प्रथम पृथक हार्मोन का क्या नाम है? इंसुलिन। अब प्रथम हार्मोन का क्या नाम है? सिक्रेटिन। क्लियर है? आगे आइए, ये हार्मोन के लक्षण क्या क्या होते हैं? देखिए, लक्षण क्या है? ये कम मात्रा में निकलते हैं। याद रखिएगा, हार्मोन क्या होते हैं? कम मात्रा में निकलते हैं। और ये सीधे कहाँ जाती है? ये सीधे रुधिर को स्रावित करती है और जिस जगह का जरूरत है उस जगह पे वो चली जाती है और अपने कार्य को क्या करती है? नियंत्रित करती है, ठीक है। आगे आइए, इसके लक्षण क्या क्या है, कार्य क्या क्या? ये तो लक्षण था, इसका कार्य क्या क्या है? वृद्धि करना,
विकास, व्यवहार, प्रजनन, लक्षण तथा उपापचय क्रियाएं इसके अंतर्गत आती है, ये कार्य करती है। कल हम लोग देखेंगे कि ये थायराइड, पैराथायराइड, पीयूष ग्रंथि और अधिवृक्क के द्वारा कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं और उनका क्या कार्य है हमारे बॉडी में।